Environmental changes. Unit 7. The air that envelops the earth from all sides is known as atmosphere. The atmosphere is getting polluted due to human activities. The environment gets polluted due to industries, factories, power station and vehicles. ये हवा जो है वो हमारी धरती को चारों तरफ से कवर करती है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये जो हमारा वातावरण है वो पॉल्यूटेड यानी प्रदूषित हो रहा है। क्यों हो रहा है? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, ड्यू टू इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, पावर स्टेशन एंड व्हीकल्स। ये सब इसकी वजह से ये सब से एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड हो रहा है, फैल रहा है। The changes that occur in temperature, direction of wind, moisture, etc. due to global warming are known as environmental changes. ये जो बदलाव होते हैं टेम्परेचर में, हवा के डायरेक्शन में, नमी में, ये ग्लोबल वार्मिंग के वजह से एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहा है। Find out the places that experience extreme rain, heat, cold and extreme climatic condition with the help of the given table. ये टेबल में ये सब दिया गया, हीट, कोल्ड और रेन, ये, और आपको रीज़न लिखना है। What is weather? The condition of temperature, rain and moisture, humidity in any region at a particular point of time is known as weather. Weather यानी मौसम। आपको अक्सर न्यूज़ चैनल पे और अपने मोबाइल के स्क्रीन में क्लाउडी है, रेनी है आज का दिन, वो उसे हम वेदर फोरकास्ट कहते हैं। वेदर होता है वो आज का मौसम, वेदर का मतलब होता है आज की कंडीशन। तो ये बेसिकली किस तरह के हालात है, जैसे कि टेम्परेचर के, बारिश के, नमी के, किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन और टाइम पे उसको हम वेदर कहते हैं। What would be weather of this place? Write your answer in the notebook after carefully observing the given maps. देखो ये मैप दिया गया है, जैसे ये यहाँ सनलाइट दिख रहा है ना, तो हीट, यहाँ पे बहुत गर्मी है, और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्लाउडी वेदर है, यहाँ पे क्लाउडी वेदर है, तो यहाँ पे रेनी सीज़न मतलब रेन की आने की संभावना है। What is climate? The average condition of rain, temperature and moisture for over more than 35 years in any is known as climate. जब 35 ईयर्स तक ऑब्जर्व किया जाता है रेन, टेम्परेचर, मॉइस्चर एक पर्टिकुलर रीजन की, कैसे कि उसका जो एवरेज निकाला जाता है उसको क्लाइमेट कहते हैं। Now, greenhouse farming. Countries with a cold climate receive less heat from the sun. This hampers the growth of plants and vegetables. Hence, arrangements are made to accumulate adequate heat from the sun. जो कंट्रीज़ में ठंड ज़्यादा होती है वो कंट्रीज़ में सन की हीट बहुत कम रहती है, इसलिए प्लांट्स, वेजिटेबल्स की ग्रोथ में रुकावट आ सकती है। इसलिए अरेंजमेंट की जाती है जिससे यहाँ से ज़्यादा सन की हीट उसको इकट्ठा किया जा सके, यूज़ किया जा सके। ये यहाँ से सन रेस है। द रूफ is made of either glass or cloth to allow the sun rays to penetrate and sustain the heat inside the building. And this practice is known as the greenhouse farming. रूफ, छत जो है वो ग्लास या क्लोथ की बनी होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सन रे की हीट अंदर पहुंच सके। इसी प्रैक्टिस को हम ग्रीन हाउस फार्मिंग कहते हैं।